6 microfarad capacitor. If 150 volt potential difference is established between A and B, calculate potential difference between the plates of 6 microfarad capacitor. फाइन करो, कोशिश करो। Sir, 9 microfarad. No. Sir, 2 microfarad. Yes, 2 microfarad. Now, यहाँ पे तुम्हें बैटरी कनेक्ट करने को कह रहा है 150 वोल्ट। यहां से प्लस क्यू चार्ज अगर ड्रॉ होगा तो यहां से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस पे अगर Q1 तो इस पे भी Q1, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों सीरीज में हो गए। ये सीरीज में, और सीरीज में होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 6/5 1.2 माइक्रोफैरेड। ये 1.2 और ये 1.8 पैरेलल में हो गए। 1.2 एंड 1.8 आर इन पैरेलल, तो 1.2 प्लस 1.8 3 माइक्रोफैरेड। तो इसका टोटल आया 3 माइक्रोफैरेड। देन 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 18 अपॉन 9, 2 माइक्रोफैरेड इज द फाइनल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी कम्स टू बी 2 माइक्रोफैरेड। किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बताओ। देन अब बताना है तुम्हें कि इसकी प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। So 1 divided by 3 into 10 to the power minus 4. कितना? 1 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power minus 4. नो, So 1.5 into 10 to the power minus 4. Sir, 50 volt. Sir, 50. 50. और किसी का आया? Sir, 3.33 into 10 to the power minus 5. नो। अब देखो, तुम्हें ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मान लो ये सी पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी बी चाहिए। तो बी विल बी क्यू बाय सी, और ये सी बी के बीच का कैपेसिटेंस, सी बी के बीच का, और चार्ज भी इसी के बीच का। राइट? फिर से देखना ध्यान से। बैटरी से प्लस क्यू चार्ज ड्रॉ हुआ, इधर Q1 चला गया, इधर Q2 चला गया, इधर Q1 और इधर Q2, और यहां आके दोनों फिर मिल गए, और इस पे फिर वही चार्ज हो गया Q। इसका मतलब इस पे जो चार्ज है वो वही चार्ज है जो बैटरी से ड्रॉ हुआ है। और हमने तुम्हें बताया था चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी अक्सर निकालना पड़ता है। चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी
के लिए फॉर्मूला जो होगा Q इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज लगाओगे। टोटल कैपेसिटेंस ले लो पूरे सर्किट का और टोटल वोल्टेज ले लो, क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस डिसाइड करता है कि कितना चार्ज बैटरी से ड्रॉ होगा। और टोटल तुमने निकाला है 2 और वोल्टेज 150, तो 300 माइक्रो कूलम चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा। तो VCB में 300 10⁻⁻6 और इसके बीच का कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड। 50 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस। जिन 2 पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच की वोल्टेज, पहली चीज। और चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी जब भी निकालना हो तो टोटल कैपेसिटेंस, टोटल वोल्टेज। क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, जितना बैटरी से चार्ज लिया गया वो सब इस पे आना है। इस पे ये चार्ज नहीं होगा, इस पे नहीं होगा चार्ज, ये इस पे होगा, क्योंकि जो बैटरी से आया डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर कंबाइन होके इस पे आ गया। Any problem? No, sir. Next question. Two capacitors are 2 microfarad and 3 microfarad and are joined in series full stop. The outer plate of the first capacitor is at 1000 volt and the outer plate of second capacitor is connected to earth. Find the potential and charge of the inner plate of each capacitor. क्वेश्चन को रीड करो, फिगर बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले ये एनालाइज करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। 2 capacitor 2 microfarad and 3 microfarad. This is 2 microfarad. This is 3 microfarad. They are being joined in series. दोनों को सीरीज में लगा दिया। Outer plate of first capacitor is at 1000 volt. ये पहले कैपेसिटर की आउटर प्लेट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल बता रहा है 1000 वोल्ट। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ये इसके आउटर प्लेट का पोटेंशियल बताया है। आउटर प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज एट 1000 वोल्ट एंड द आउटर प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर की आउटर प्लेट ये हुई और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होगा बताएगा कोई?
जब इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, क्या मतलब निकला? सर जीरो। इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल 1000 वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ, जीरो। अब कोई बता सकता है कि ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? ए बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ? 1000 वोल्ट। ये 1000 वोल्ट पे है पोटेंशियल, ये 0 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट हुआ। मतलब यू कैन सपोज अ बैटरी ऑफ 1000 वोल्ट ओवर हियर। यहाँ पे तुम एक बैटरी मान सकते हो 1000 वोल्ट की। पोटेंशियल एंड चार्ज ऑफ द इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। यहाँ का पोटेंशियल और चार्ज दोनों निकालना है सी पॉइंट का, इनर प्लेट इनर प्लेट। यहाँ पे तुम 1000 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर सकते हो, तो तुम्हें बड़ा इजी दिखेगा, ये फिर थोड़ा फेमिलियर रहेगा। 1000 वोल्ट की एक बैटरी मान लो यहाँ पर। अच्छा, सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस बता सकते हो ए बी के बीच में? ए बी के बीच का कैपेसिटेंस बताओ पहले, टोटल सर्किट का कैपेसिटेंस। कैसे लगे हैं दोनों? 1.2। 1.2 सीरीज में है, तो 2 × 3/2 + 3 1.2 माइक्रोफैरेड। और सर्किट की टोटल वोल्टेज बताओ कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट का? 1000 वोल्ट। 1000। इससे तुम्हें निकल आएगा चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, मतलब जो बैटरी से ड्रॉ होगा चार्ज, CAB × VAB 1.2 × 10⁻6 × 1000, 1.2 × 10⁻³ कूलम। इतना चार्ज बैटरी से ड्रॉ हुआ, और जो चार्ज बैटरी से ड्रॉ होगा वो सब इस पे आएगा और वही इस पे जाएगा। तो इस पे भी क्यू चार्ज और इस पे भी क्यू चार्ज। इतने तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। जो जो हमें दिखा हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी मान ली तुमने, दोनों सीरीज में थे, इक्विवेलेंट निकाल लिया, दोनों के क्रॉस वोल्टेज ए बी दी है, उससे हमने चार्ज निकाल लिया। यहां तक करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिलते ही रहेंगे। अब तुम्हें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बता सकते हो कोई VAC की वैल्यू कितनी होगी? VAC, ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, इस पे जो चार्ज है Q, और इसी का कैपेसिटेंस ले लो AC के बीच का, तो Q हो गया 1.2 × 10⁻³ और कैपेसिटेंस इतने का है 2, 600 वोल्ट आएगा। आई थिंक, चेक करो, यही आ रहा है। बोलो भाई। यस सर। तो पहला पार्ट तो तुम्हारा ये क्यू सॉल्व हो गया है। उसने कहा कि चार्ज ऑन इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, तो पहले के इनर प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा और दूसरे के इनर प्लेट पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अच्छा, ये 600 वोल्ट सेकंड पार्ट का आंसर नहीं होगा। जरा सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या है क्वेश्चन में। पहला पार्ट देखो क्या है, फाइंड आउट द पोटेंशियल नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये Q = CV वाले फॉर्मूले में V पोटेंशियल डिफरेंस होता है और तुम्हें निकालना है पोटेंशियल। तो VAC को लिखोगे VA - VC, और VAC तुमने निकाला है 600 और VA है तुम्हारा 1000 और माइनस VC, तो VC हो गया 400 वोल्ट। तो इस, अब चूंकि कनेक्टिंग वायर से दोनों कनेक्टेड हैं, तो इसका भी पोटेंशियल 400 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल 400 वोल्ट।
इस पे प्लस इतना चार्ज, सॉरी इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज इतना। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव, तो इस पे चार्ज हुआ ये निगेटिव में और इस पे पॉजिटिव चार्ज इतना ही। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 400 वोल्ट। 600 पे कंप्लीट नहीं हुआ आंसर। 600 तो तुमने इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है और वो पूछ रहा है सी का पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल विल बी 400 वोल्ट। बोलो, किसी को डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो। सबको क्लियर हो गया? यस नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This figure is given to you. सर हाँ, सर उस क्वेश्चन में चार्ज ऑफ द इनर प्लेट क्या होगा? पहले वाले देखो, चार्ज जो कैपेसिटर पे आया है वो 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम आया है ये। हाँ सर। ये सी पहले वाले पे भी होगा चार्ज और यही दूसरे पे भी होगा, लेकिन उसने इनर प्लेट पे पूछा है, तो इनर प्लेट पहले वाले की निगेटिव में होगी चार्ज। यही अंतर होगा है हाँ, और जो पॉजिटिव उसके आउटर साइड में होगा वो अगले को ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस पे प्लस हो जाएगा। पहले पे निगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। ठीक है। दिस फिगर इज गिवन टू यू। दिस इज बी पॉइंट, A point and C point. क्वेश्चन है 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, 4 capacitors of equal capacitance are joined in series with a battery of 10 volt. The middle point B, full stop करके, the middle point B is connected to earth. What will be the potentials of points A and C? What will be the potentials of point A and C? A और C का पोटेंशियल निकालना है तुम्हें। ये फिगर है, इक्वल कैपेसिटेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है और कॉम्बिनेशन में 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो पहले तो तुम नेट कैपेसिटेंस निकाल दो, इन दोनों पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। Q/4।
C/4 इक्वल वैल्यू के 4 कैपेसिटर सीरीज में है तो C/N, C/4। और AC के बीच में वोल्टेज कितनी लगी है? 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके बीच में 10 वोल्ट। तो जो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी होगा, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, अधिकतर क्वेश्चन में चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी निकालना पड़ता है। उसके लिए टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटेंस इज C/4 और टोटल वोल्टेज 10, 5 C/2। इतना चार्ज बैटरी से ड्रॉ होगा और वो सारा का सारा चार्ज इस पे आएगा, इस पे भी वही होगा क्योंकि सीरीज में है, इस पे भी वही होगा, इस पे भी वही होगा, सब पे सेम अमाउंट का चार्ज होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। जैसे जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दिखता जाए वैसे वैसे प्रोसीड करते रहा करो। पहले इक्विवेलेंट तुमने निकाल लिया, टोटल वोल्टेज तुम्हारे पास थी, तुमने चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकाल दिया। अब तुम्हें पता चल गया कि इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज। अब तुम्हें निकालना है इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल। बी का पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा? बी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? 0। इसको हम यूज करेंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल अब 0 हो गया क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। चलो BC के बीच में आ जाओ। BC के बीच में वोल्टेज निकालो। वोल्टेज बिटवीन BC, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस बिटवीन BC। चार्ज है 5 C/2 और कैपेसिटेंस BC के बीच में ये हुआ C/2। वोल्ट। जब तुम्हें ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इनके बीच का चार्ज और इन्हीं के बीच का कैपेसिटेंस, चार्ज है Q हर एक पे और कैपेसिटेंस 2 का लोगे सीरीज में तो C/2, 5 वोल्ट। और हमें तो चाहिए था पोटेंशियल, निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस। इस VBC को लिखोगे VB माइनस BC। VBC वोल्टेज के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में VB माइनस BC। ये 5 है, VB 0 है, माइनस BC